morning children. How are you all? I hope you all are fine children. Okay. Today is our English class. Okay children. So as you know, first and also I told you that from Monday to Wednesday your SS class will be there and from Thursday to Saturday your English class will be there. Okay children. So today we will do English and today we will complete our chapter 15 सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस. आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे. इसमें चिल्ड्रन मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस करवा दिए थे. आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस करेंगे. ओके चिल्ड्रन. तो हम पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. हमने सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस करा था जिसमें हम SES या IES लगाते हैं राइट वर्ब्स में. इन सब में वर्ब्स में हमें फर्क पड़ता है. फिर हमने किया था सिंपल पास्ट टेंस. उसमें हम क्या लगाते हैं DED और कुछ केसेस में IED लगाते हैं एंड इन सम केसेस जो है पूरा वर्ब ही चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल टॉक है तो पास्ट टेंस में भी जो टाइम चला गया उसमें हम करते हैं टॉक्ड राइट. हम ऐसे लिखते हैं उसमें TALKED उसमें हम ED लगा देते हैं. तो कुछ में हम IED लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्राई तो हम कह देते हैं क्राइड CRIED राइट. एंड सब में कुछ में हम डबल जो लास्ट अल्फाबेट है उसको डबल भी कर देते हैं. और कुछ में हम जो है पूरा वर्ब भी चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल रन का रैन कर देते हैं एंड फ्लाई का फ्लू कर देते हैं. नो का न्यू कर देते हैं. मेक का मेड कर देते हैं. जिसमें हम ED नहीं लगाते ना DED लगाते हैं उसमें हम वर्ब को ही चेंज कर देते हैं. तो ये हमने कुछ किए थे चिल्ड्रन. बाय का बॉट किया था. कैच का कॉट किया था राइट. एंड गो का वेंट किया था. गोड नहीं होता आपने कहीं नहीं देखा होगा GOED है ना. तो इसमें हम क्या कर देते हैं गो का वेंट WENT वेंट. लाइकवाइज और कुछ वर्ड है जो वर्ब चेंज नहीं होते. कट है CUT कट. प्रेजेंट में भी कट रहेगा पास्ट में भी कट रहेगा और फ्यूचर में भी कट रहेगा राइट. पुट है PUT पुट तो वो प्रेजेंट में भी पुट रहेगा पास्ट में भी पुट रहेगा और फ्यूचर में भी पुट रहेगा राइट. अब मैंने आपको बताया था हम प्रेजेंट और पास्ट में वर्ब्स को चेंज करते हैं. नाउ इन फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस में क्या होगा. फ्यूचर मतलब भविष्य राइट. जो टाइम आएगा आपका जो टाइम आएगा. मैंने आपको येस्टरडे टुडे टुमारो बताया था. येस्टरडे पास्ट टेंस टुडे प्रेजेंट टेंस टुमारो फ्यूचर टेंस. तो टुमारो मीन्स जो कल आएगा. फ्यूचर का आपको कुछ नहीं पता. हम सोचते क्या है काफी कुछ हम सोचते हैं राइट. हम प्लानिंग भी करते हैं तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं राइट. फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग कि मैम हमारे स्कूल कब से खुलेंगे तो वो क्या है फ्यूचर टेंस है. ओके चिल्ड्रन. नाउ आज हम सबसे फर्स्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. इसमें आपको क्या करना है आपने प्रेजेंट और पास्ट में वर्ब्स में S या ES या DED लगाया था राइट. या कुछ वर्ब्स को ही चेंज कर दिया था कंप्लीटली पास्ट में. बट इन फ्यूचर टेंस हम वर्ब्स को चेंज नहीं करेंगे. हम वर्ब को चेंज नहीं करेंगे. यस चिल्ड्रन. फ्यूचर टेंस आपको इससे इजी पड़ेगा पास्ट और प्रेजेंट से. एज यू नो कि फ्यूचर टेंस में हम वर्ब को चेंज नहीं करते. वर्ब रिमेन्स एज इट इज. वो ऐसे कैसे रहेगा इररिस्पेक्टिव कि आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल. उसे हम फ्यूचर टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाउन सिंगुलर है या प्लूरल. जो वर्ब है वो ऐसे कैसे रहेगा. ओके चिल्ड्रन. उसमें आपने कुछ नहीं करना. बस द डिफरेंस वर्ब से पहले क्या लग जाएगा चिल्ड्रन विल. वर्ब से पहले क्या लग जाएगा विल.
फॉर एग्जाम्पल टॉक है तो विल टॉक, मेक है विल मेक, रन है तो विल रन, एंड सो ऑन। और ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना। देखो वर्ब्स है, मैंने ऐसे कैसे रह गए, आपको सिर्फ उनके आगे क्या लगाना है, विल। बट इसमें सिर्फ एक कंडीशन है कि जहां आई या भी आ गया, जहां आई या भी आ गया वहां आप क्या यूज करेंगे, शैल। ऐसा नहीं है कि वहां आप विल यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट। बट जहां तक हो सके हम क्या यूज करते हैं, शैल। क्या यूज करते हैं, शैल। ओके चिल्ड्रन, सिर्फ आई और बी के साथ, अदरवाइज वी हैव टू यूज विल। अब देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको चिल्ड्रन प्रेजेंट और पास्ट टेंस में तो आपको वर्ब्स में चेंज करना पड़ता था। आपको एस ई एस डी ई डी या वर्ब, फास्ट में तो कुछ वर्ब्स भी चेंज हो जाते हैं। और आपको ये भी देखना पड़ता था कि सेंटेंस में नाउन सिंगुलर है या प्लूरल, कोई एक दे रखा है या दे लिख रखा है, वी लिख रखा है, राइट। बट इन फ्यूचर टेंस नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। द वर्ब विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नाउन। मतलब हमें नाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, whether it is singular or plural. जो verb है it will remain the same, only we have to add will before the verb. For example देखो इसमें sentences देखो, it will rain today, आज बारिश होगी, ठीक है। I will call him to my place tomorrow, मैं उसको कल अपने प्लेस पे बुलाऊंगा। Now see, the rat will, चिकी बंदर, चिकी, ओके चिल्ड्रन। नाउ सी, हमने अपने एग्जांपल्स देख लिए ये सारे। नाउ सी एक्सरसाइज। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। चिल्ड्रन इसमें एक एक्सरसाइज तो आपकी बुक की है, बाकी दोनों एक्सरसाइज आपकी फेयर नोटबुक की है। आप उसमें काम करना, अपनी जो आपकी इंग्लिश की फेयर नोटबुक है ना उसमें लिख देना, ऐसे चैप्टर का नाम सब डाल देना, ठीक है। एंड देन राइट एक्सरसाइज, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज, पेज नंबर डाल देना, और फिर पहले जो क्वेश्चन की लाइन है वो लिखना, फिर जो करेक्ट सेंटेंस है फिर आपको वो लिखना है। ओके चिल्ड्रन, तो टू एक्सरसाइज आर ऑफ नोटबुक एंड वन एक्सरसाइज इज ऑफ बुक। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी फर्स्ट एक्सरसाइज। आपको इनमें फ्यूचर टेंस लिखना है, आपको वर्ब्स दिए हुए हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया है, आपको यू हैव टू डू नथिंग। आपको सिर्फ वर्ब ऐसे कैसे रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, नथिंग। सिर्फ उसके आगे विल लगाना है। सिर्फ रिमेंबर वन थिंग कि आई या वी है तो आपको शैल यूज करना है, अदरवाइज वो भी यूज नहीं करना। ओके चिल्ड्रन, नाउ सी फर्स्ट दिया हुआ है आपको, फर्स्ट हमारा लर्न एक्सरसाइज पेज 92। फर्स्ट है आपका आई डैश पास द एग्जामिनेशन। पास दिया हुआ है, आई दिया हुआ तो हम क्या लगाएंगे, आई। इसमें विल भी आ सकते हैं, आई विल पास द एग्जामिनेशन। नाउ सेकंड देखो, नेक्स्ट ईयर दे बी है तो हम सिंपल लगा देंगे विल, दे विल बी। थर्ड इज आई ब्रिंग है, फोर्थ इज
दे डैश द रूम, विल क्लीन। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आपको एक्सरसाइज करनी है। हमारे यहाँ देखिए वर्ब ऐसे कैसे, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके आगे विल लगाया, राइट। नाउ सेम वे रेस्ट करेंगे हम। फिफ्थ इज रीच है आपका, तो इसके पहले लिखा हुआ है बी, तो हम कहेंगे शैल। रीच। नाउ सी सिक्स्थ वेट है, तो विल वेट। आपका सेवंथ है गो है, और मदर दिया हुआ है तो विल लगाएंगे, विल गो। नाउ सी एट, आपको पिक दिया हुआ है और फादर दिया हुआ है, मतलब आई अभी नहीं दिया, तो विल पिक। नाउ नाइन्थ, हेल्प है और दे लिखा है, तो विल लगा देंगे हम। टेंथ है आई लिखा है चिल्ड्रन, तो इसमें हम यहां विल लगाएंगे, भले आपको आई दिया हुआ है, विल लर्न। ओके, लाइक दिस। नाउ अब हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। वो एक्सरसाइज चिल्ड्रन आपको नोटबुक में करनी है। Now see practice exercise. Now see practice exercise A. फर्स्ट इन्होंने करके रखा है, हम सेकंड से करेंगे। देखिए, जो इन्होंने रेड कलर से जो आपको वर्ब दिया हुआ है, वो आपको सेंटेंस में यूज करना है, ओके, विद फ्यूचर टेंस, विल लगा के। नाउ देखो, क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स हमें देने हैं। सारे क्वेश्चंस है फ्यूचर टेंस में, और हमें इनके आंसर्स लिखने। आंसर्स इन्होंने रेड कलर से जो ब्रैकेट का वर्ड है वो दिया हुआ है। Now see what will you wear for the party tonight? उन्होंने वो आंसर कर रखा है। सेकंड है when will the film begin? तो हम लिखेंगे the film will begin The film will begin 20 minutes लिखा है, in 20 minutes. Now third, when will you go to पंजाब? इन्होंने आंसर दिए tomorrow, तो इन्होंने यू लिखा है, तो हमें आई लिखना होगा, क्योंकि मैं आपसे पूछ रही हूँ यू, तो आप आई लिखेंगे ना, तो हम ऐसे लिखेंगे आई। इसमें हम ये यू नहीं लिख सकते, दैट यू विल गो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे व्हेन विल यू गो, तो आप आई आंसर देंगे, तो हम इसमें लिखेंगे आई विल गो टू पंजाब टुमारो।
Now fourth is where will we go in the evening. Where will we लिखा है तो हम इसमें we ही लिखेंगे. We इन्होंने beach लिखा है तो हम लिखेंगे we will go to the beach in the evening. Fifth is what will you do next weekend. नेक्स्ट वीकेंड में क्या करो, इसमें आंसर है मीट माई फ्रेंड्स. अब यू लिखा है तो हम आई लिखेंगे. आई विल मीट माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीकेंड. Next weekend. Okay, children. Now sixth. When will he throw a party? इन्होंने आंसर लिखा है next. तो हम आंसर लिखेंगे he will throw a party next week. Now see seventh. When will the school reopen? The school will reopen on Monday. Now see eighth. Who will drive us to the station? Mr. Sharma. आंसर इन्होंने दे रखा है चिल्ड्रन हमें. Mr. Sharma will drive us to the station. Now see ninth. Who will not participate in the painting competition? आंसर है बनी. तो हम लिखेंगे बनी will not participate in the and वो फिर आगे पूरा सेंटेंस लिखने चाहिए हमें. Now see 10th. How will the weather be tomorrow? वेदर कैसा रहेगा? तो इन्होंने आंसर दे रखा है रेन. अब हम आंसर लिखेंगे इट विल रेन टुमारो. Yes. And the exercise is, ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी हो गई. Now we will do B exercise. That exercise also children you have to do in notebook. वो आपको वो एक्सरसाइज भी किसमें करनी है? नोटबुक में. ओके. Now see children.
पेज 93, पेज 93। अब इसमें देखिए ये राइट दी सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस। अभी एक सेंटेंस है, आपको दोनों ये प्रेजेंट टेंस में दिए चिल्ड्रन, और आपको ये सेंटेंसेस दोनों में लिखने, प्रेजेंट में भी और पास्ट, प्रेजेंट में तो दिए हुए हमें, तो हमें पास्ट में भी लिखने हैं एंड सिंपल फ्यूचर टेंस आल्सो। आपको एक सेंटेंस को सिंपल पास्ट में भी लिखना है और सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिखना है। तो देखिए आपको नोटबुक में कैसे करना है। ही इज इन कोलकाता। नाउ यू विल राइट, जो बी का फर्स्ट है तो लिखोगे पास्ट में, आप ऐसे हेडिंग डालोगे पास्ट, लाइक दिस। ओके, ही इज इन कोलकाता, तो पास्ट में हो जाएगा he was in Kolkata। Now future, now future is, हम लिखेंगे he will be in Kolkata। लाइक दिस। ओके, आपको अब एक ही सेंटेंस आपको पास्ट में भी करना है, प्रेजेंट में भी। यहां तो मैंने आपको सीधा आंसर लिखा, आपको पहले तो सेंटेंस लिखना है, ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि पास्ट में है कि प्रेजेंट में। नाउ कम टू सेकेंड। सेकेंड हम लिखेंगे पास्ट, इट इज अ हॉट डे टुडे लिखा है, तो पास्ट में लिख देंगे इट वॉज अ हॉट डे यस्टरडे। टुडे का पास्ट में क्या हो जाएगा, और अब हम फ्यूचर लिख देंगे it will be a hot day tomorrow। It will be a hot day tomorrow। Now children see third, पास्ट देखिए, मेघा कुक्स, आई वॉक इन द मॉर्निंग। पास्ट में लिखेंगे आई वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, एंड फ्यूचर आई शैल, ओ सॉरी मैं ये भी रेड से लिखी हूँ, सॉरी चिल्ड्रन, आई शैल वॉक इन द मॉर्निंग। I shall walk in the morning. Now see fourth.
फोर्थ का पास देखिए, मेघा कुक्स वेल, पास्ट है। Megha cooked well, and future, Megha will cook well. Megha will cook well. Now see fifth. Fifth past, I quit the job. क्विट का क्विट आता है चिल्ड्रन, ये तो सेम आएगा, आई क्विट द जॉब। नो फ्यूचर में देखो चिल्ड्रन, पास्ट में आपको सेम लिखना है, ऐसे कैसे, सी फ्यूचर, आई विल क्विट द जॉब। Now see sixth, Ritu is baking, past, Ritu was baking, and future, see children, so future will be children, Ritu will be baking, and so on children। ऐसे ही आपको फिर सारे लिखने हैं, ओके चिल्ड्रन, एंड आर दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। एनी डिफिकल्टी वी विल डिस्कस इट इन लाइव क्लास, हम लाइव क्लास में तो चिल्ड्रन डिस्कस कर ही लेंगे, ओके। और ये दोनों अगेन आई एम सेइंग, ये दोनों एक्सरसाइज जो है आपको नोटबुक में करनी है, एक जो आपकी इंग्लिश की है उसी में, ठीक है। ऊपर आप हेडिंग डाल देना ग्रामर, फिर चैप्टर नंबर डाल देना, ऐसे एक्सरसाइज प्रैक्टिस पेज नंबर डाल देना, एंड देन लाइक दिस, ओके चिल्ड्रन। So that's for today. Bye everyone. Thank you children.